शेरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शेरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शेरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शेरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शेरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शेरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शेरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शेरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शेरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शेरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शेरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शेरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शेरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शेरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शेरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शेरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शेरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शेरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शेरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शेरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शेरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शेरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शेरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शेरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शेरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शेरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शेरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शेरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शेरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शेरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शेरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शेरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शेरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शेरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शेरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शेरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शेरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है।
रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है।
रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है।
इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है
जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है, जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है, जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है, जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है, जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है, जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है, जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है।
शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है।
इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है
जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो। शहरी रक्षी को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। इसी तरह रक्षी और शहरी के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहरी और रक्षी अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाते हैं कि दोनों के स्टॉल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सब सामान तोड़ फोड़ देते हैं। रक्षी को मिठाई का ऑर्डर मिलता है, जिसको पूरा करने के लिए वो ग्राहक से 1 घंटे का टाइम लेती है। रक्षी अपने बाबा से छुपकर दुकान पर काम करती है। रक्षी के बाबा और सुल्तान दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और रक्षी दुकान के अंदर ही रह जाती है। शहरी को रक्षी की दुकान के अंदर से आवाज़ आती है। शहरी जब देखता है तो रक्षी अंदर बंद होती है। रक्षी शहरी से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से मुझे दुकान से बाहर निकालो और मुझे मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मेरे घर पहुंचा दो।